कितना मिला था दहेज? दहेज मेरा मिला था 2 लाख रुपए। 2 लाख क्या? नहीं दहेज भी चाहिए बेचारे को, ऐसे मत बोलिए। क्या आपको भी चाहिए? हमको दहेज नहीं चाहिए, हमको लड़की ही चाहिए बस। दहेज नहीं मिला था आपको? क्यों नहीं मिला था भैया? ऐसी बात ये है कि बस गरीब लोगों की बात नहीं है, बात ये है कि अमीर लोग भी देते हैं दहेज, अपने मन से देते हैं। लड़कियों को क्या सिखाया जाता है ज़्यादातर कि घर का काम करो, घर के भीतर रहो, ज़्यादा बाहर ना निकलो, रात के समय में टाइम लिमिट होता है। because if you are taking dowry then basically you are selling yourself. दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी बिहार में बिना दहेज के कोई भी शादी नहीं होती है। लड़के वाले तैयार रहते हैं कि मुझे कितना दहेज मिलेगा, और लड़की वाले देने के लिए तैयार रहते हैं कि मुझे कितना अच्छा लड़का मिलेगा कि मैं उस हिसाब से दहेज दूं। और आज मैं लोगों से जानूंगी और बात करूंगी दहेज के बारे में, क्या लड़के दहेज लेंगे। हालांकि कैमरे पर ये कोई नहीं बोलेगा कि मुझे दहेज चाहिए। जब शादी का बात आता है तो लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं मुझे इतना दहेज चाहिए, क्योंकि माँ बाप इतने मेहनत से पढ़ाए हैं तो उसका पैसा वसूली करना है। क्या सोचते हैं इस बारे में? दहेज नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए? ऊपरी ऊपरी या अंदर से बोल रहे हो? सच में नहीं लेना चाहिए। डाउरी लेना, तो आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं, डाउरी लेंगे? मेरे पेरेंट्स डाउरी लेना ही नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते? दे आर वेरी कूल विथ इट। आप हम भी नहीं चाहते हैं। आप बताइए। हम भी डाउरी सिस्टम के टोटली अगेंस्ट है, बिकॉज इफ़ यू आर टेकिंग डाउरी देन बेसिकली यू आर सेलिंग योर सेल्फ। अच्छा, यानी आप ये मानते हैं? देन यू आर सेलिंग योर सेल्फ बिकॉज डाउरी प्राइजेज योर सेल्फ, गिव्स यू अ प्राइस टैग कि आप इतने पैसे में बिक गए ये लड़की वालों के हाथों। क्योंकि आज के टाइम पे बस यही है कि आप दूसरे के ईगो पे ही डाल के ये चीज़ को बंद कर सकते हैं। ऐसे बंद तो ऐसे भी होने वाला है नहीं बिहार में स्पेशली। क्या नाम है भैया जी? शांतनु। शांतनु। शादी तो नहीं हुई है, यंग लग रहे हैं अभी नहीं। दुखी नहीं लग रहा है इसलिए। अच्छा ये बताइए, लड़की अच्छी चाहिए या फिर दहेज चाहिए? लड़की अच्छी चाहिए, और क्या चाहिए। दहेज भी चाहिए? क्या? नहीं दहेज भी चाहिए बेचारे को, ऐसे मत बोलिए। क्या आपको भी चाहिए? हमको दहेज नहीं चाहिए, हमको लड़की ही चाहिए बस। का मतलब है अगर दहेज मिल जाता है साथ में तो और अच्छी बात है। दहेज मिल जाएगा तो अच्छी बात है। साथ में अगर मिल साथ जाता है तो, अच्छी लड़की के साथ। हाँ अगर मिल जाता है तो ऐसे भी चल जाएगा, वैसे भी चल जाएगा। ये आपके बारे में बहुत जानते हैं। कुछ नहीं जानता है, ऐसे ही तुक्का मार रहा है। मतलब एक्चुअली ये 90s की बात है कि लोग पहले के टाइम में दहेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस करते थे, बट आज के टाइम में क्या नाम ये है कि दहेज अगर ना लिया जाए तो उस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि लड़कियां जो होती हैं वो इस तरीके से, फिर घर वाले उनके ये सोचते हैं कि हमने दहेज दिया है तो हम बॉयज़ को मतलब हाँ एक तरह से खरीद रहे हैं। लेकिन फिर भी तो लोग दहेज लेते हैं, डरते थोड़े ना है, सभी लोग दहेज लेते हैं ना चाहते हुए भी। वो जो है कि एक डिमांडिंग सिचुएशन बन गया है। जैसे मान लीजिए आप लड़की हैं, ठीक है, तो आपके फादर जो होंगे अगर आपकी शादी किसी से भी करवाना चाहेंगे तो खुद पहले एक लिस्ट तैयार करेंगे कि बंदा सरकारी जॉब में होना चाहिए, बंदे का खानदान अच्छा होना चाहिए, वो चलिए वो देखता है आदमी कि अच्छा होना चाहिए। और लड़की का पिताजी खुद ही डिमांड करता है कि लड़के का डिमांड अच्छा है, लड़के को पैसा देना चाहिए। ये ड्यूटी लड़का का भी है कि अपने से भाई पढ़े लिखे हो तो फिर पैसा दे के क्यों लेना। सब इक्वल है, मीन्स कि लड़की वाले देते हैं तभी तो लड़के वाले लेते हैं। अभी मान लीजिए कि लड़की अगर ना देना चाहे, लड़की खुद भी सक्सेसफुल बने। मेंटेलिटी ये होना चाहिए कि आप सक्सेसफुल बनाइए ना, इससे बेहतर है कि आप सक्सेसफुल बनाइए। बेटी को दहेज देने, जो दहेज में पैसा दे रहे हैं आप एजुकेशन में लगा दीजिए। लड़कियों को क्या सिखाया जाता है ज़्यादातर कि घर का काम करो, घर के भीतर रहो, ज़्यादा बाहर ना निकलो, रात के समय में टाइम लिमिट होता है कि 8 बजे के बाद नहीं निकलना है। क्यों भाई, क्यों नहीं निकलना है? कारण कोई स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए निकलने का। तो अभी एकदम रीसेंट बताएंगे। मेरे घर में एक दीदी की बात चल रही थी कहीं पर, तो सब कुछ ठीक था और फैमिलीज़ ने दो मीटिंग्स हो गई थी और जो देखा देखी होती है प्रॉपर वो भी हो गई थी। और उनका कहना भी था कि नहीं लेंगे दहेज वहेज कुछ भी नहीं लेंगे। और अब अचानक से लड़का गवर्नमेंट जॉब में है तो आप समझ सकती हैं, अब अचानक से बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मांग हो गई है। अच्छा, पहले बोल रहे थे नहीं लेंगे और अब डिमांड बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वही मैटर है। तो अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है। अब शादी होगी कि नहीं? नहीं होगी, मोस्टली तो नहीं होगी। यानी कि आप मानते हैं कि बिहार में दहेज काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है? जी बिल्कुल, अभी भी लिया जाता है। और कस्टम्स चेंज भी नहीं हो रहा है, बहुत लोग इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं पर वही सेम का सेम चलते जा रहा है।
बात ये है कि बस गरीब लोगों की बात नहीं है, बात ये है कि अमीर लोग भी देते हैं दहेज, अपने मन से देते हैं। जी बिल्कुल, अपने मन से देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फोर्स करता है या कुछ, वो लड़का को ब्लेम नहीं किया जाता कि लड़के लेते हैं, अरे लड़की वाले देते हैं। खुद देने के लिए तैयार है जिनके पास है, और जिसकी वजह से कि ये कस्टम यहाँ से जा नहीं रहा है, इस सोसाइटी से जा पा नहीं रहा है। आप लोग कितना लीजिएगा दहेज? हम लोग तो नहीं लेंगे। अगर आप? होगा नहीं नहीं, मेरे पापा मना किए हुए, बोले कि ये सब में लोगे तो तुमको घर में घुसने पापा ही मना किए? हाँ हाँ, पापा कितना लिए थे? पापा दिए होंगे अपने जमाने पर मुझे नहीं पता। दिया गया अभी तो। अच्छा, दहेज कितना लिए थे भैया जी? हम कोई दहेज वहेज नहीं लिया। दहेज नहीं मिला था आपको? क्यों नहीं मिला था भैया? ऐसी मिला ही नहीं दहेज? दहेज तो मिलना चाहिए था ना? नहीं, अभी के राज्य में नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना। बिहार क्या पूरे इंडिया में दहेज एक बहुत गंदी बीमारी है। चाहे दहेज को कानूनन अपराध क्यों ना कह ले, लेकिन बड़े बड़े अफसर, नेता, मंत्री और प्रशासन के घर भी दहेज चलता है। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े लोग भी दहेज देते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, हर जगह दहेज चलता है। डॉक्टर प्रशांत, हाँ, डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर हैं आप? ओके। अच्छा, बिहार में क्या पूरे भारत में एक बीमारी है बहुत गंदी, दहेज। क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? ये एक्चुअली हमारे फैमिली में ही पहले से आती है कि बेटी को लिए पैसे रखने हैं, देने हैं। दे आर नॉट एडुकेटिंग देम। तो बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चियों के लिए बैंक में जमा करते देने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट, देन ओनली यू कैन चेंज बिहार। फर्स्ट वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ। अभी तो शादी नहीं हुई होगी, नॉट एट ऑल। तो दहेज वेज तो लेना होगा। मीन्स देते भी तो लोग हैं ना, अब डिमांड करेंगे भाई। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। आप शादी के टाइम में नहीं, आपके पास बहुत है, आप बाद में दे सकते हैं। दैट्स नॉट कॉल्ड दहेज। अगर आप शादी के टाइम में ले रहे हैं लेंगे तो लोग क्यों नहीं लेंगे? वो तो आपके ऊपर है, आप रोड पे रख के चले जाए, दैट्स योर प्रॉब्लम। ठीक है, बट ये है कि आप बाद में भी दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं, उसके लिए कुछ कर सकते हैं, बट नॉट मैंडेटरी कि हाँ ये एक गवर्नमेंट जॉब है, इतना ये एक गाड़ी और एक वो फिक्स है आजकल जो चलता है समाज में। दैट्स नॉट गुड एट ऑल। कितना मिला था दहेज? दहेज मेरा मिला था 2 लाख रुपये। 2 लाख में संतुष्ट हो? नहीं, मतलब पैसा कोई नहीं है, खर्चा था इसीलिए हम लोग को लेना पड़ा। अच्छा, वो खर्चा वर्चा होता मान है। लीजिए, हाँ, खर्चा के लिए